Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Rakshama Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Rakshama Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Pahi Mam सब लोग ताली बजाइए Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Pahi Mam Ram Raghava Ram Raghava Ram Raghava Rakshama Ram Raghava Ram Raghava Ram Raghava Rakshama Ram Raghava Ram Raghava Ram Raghava Pahi Mam Ram Raghava Ram Raghava Ram Raghava Pahi Mam Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। विष्णुपाद परमहंस प्रपादिकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री भीष्माष्टमी तिथि महा 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 महोत्सव की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का और वैष्णव माताओं का बहुत बहुत स्वागत आज की सुबह की सभा में, जिसमें हम लोग आज बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ी तिथि है। आपने जैसा बोर्ड पे देखा श्री श्री भीष्माष्टमी, भीष्म पितामह भीष्म देव जिन्हें कहा जाता है, तो उनकी कहानी आज हम सुनेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। जो कि एक वैष्णव के विषय में जब भी उनका आविर्भाव हो या तिरुभाव हो, अगर श्रवण किया जाता है तो पर्सनली उन वैष्णव का हमें ब्लेसिंग्स मिलती है और बहुत प्रेरणा भी मिलती है कि हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार से लगा सकें। तो महाभारत और भगवान श्री कृष्ण की इस लीला के अंदर अगर श्री कृष्ण भगवान के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है तो वो भीष्म पितामह को माना जाता है। महाभारत के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण तो मुख्य हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई किरदार आता है तो भीष्म देव को कहा जाता है। तो उनके विषय में हालांकि ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और 9वां अध्याय पूर्ण, इस अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो ये करीब 11 श्लोक हैं जो उन्होंने अपनी मृत्यु सैया पर उच्चारण किए थे, लेकिन एक श्लोक का उच्चारण करेंगे हम। आप प्रयास कीजिएगा, हालांकि बोर्ड पे नहीं लिखवाया तो फिर भी ये श्लोक है 36। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप निकाल सकते हैं। व्यवह्येत प्रेतनाम मुखम निरीक्षा, मैं उच्चारण करता हूं संस्कृत में। स्वजन नवधा विमुखाश दोष बुद्धया कुमति महरादात्म वेदयाया चरणारति परमश्यतमेस्तु। तो ये मैं हिंदी में आप सब लोग दोहराइए मेरे पीछे। भीष्मदेव अपनी मृत्यु सैया पर ये श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहें। तो ये श्लोक है जो कि भीष्मदेव ने उच्चारण किया उन 11 श्लोकों में से एक। इसका पॉपट मैं पढ़ देता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। तब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे। जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते थे तो राजा या सेनापति घर में नहीं बैठ सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हों। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंदर राजाओं की स्थिति बता रहे हैं। लेकिन खैर आज हमारा विषय है, हम भीष्मदेव के विषय में श्रवण करें, जो कि आप जानते हैं भीष्मदेव का नाम सबने सुना होगा। कोई ऐसे तो नहीं है जहां पर जिन्होंने भीष्मदेव का नाम ही नहीं सुना हो। क्योंकि मुझे एक बार किसी ने व्हाट्सएप भेजा अभी कुछ दिन पहले, तो कोई रिपोर्टर पूछ रहा है सब कॉलेज के बच्चों से कि राम कितने भाई थे। तो कॉलेज का स्टूडेंट है, वो बोल रहा है शायद 2 थे। ये कहता नहीं 3 भाई थे। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था ये देख करके कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये भी नहीं पता कि भगवान राम के कितने भाई थे। वो पूछने लगे कि मंदोदरी किसकी पत्नी थी, तो करे नो आइडिया। तो मैं देख रहा था कि ये मॉडर्न सोसाइटी है जो इतना भी नहीं लोग जानते कि दशरथ के कितने बेटे हैं, रावण की पत्नी का नाम क्या है, जबकि रामलीला घर घर में और हर साल में मनाई जाती है। तो इसलिए भीष्मदेव के विषय में आज हम तत्व से जानेंगे कि भीष्मदेव का जो चरित्र है वो कैसा है। देखिए, भीष्मदेव के चरित्र में जाने से पहले हमें अपने आप को उनकी स्थिति में रखना पड़ेगा। भीष्मदेव की स्थिति में हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, तब हम भीष्मदेव को सही से समझ पाएंगे। क्योंकि भीष्मदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जैसा कि आप जानते हो, यमराज जी ने बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण किया है भागवतम के 6ठे स्कंद के अंदर। कौन सा है वो श्लोक? स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यासकीर वयम। तो उन्होंने बताया कि 12 व्यक्ति हैं ऐसे। हालांकि टोटल गिनती करें तो 15 आते हैं, लेकिन चारों कुमारों को एक ही माना जाता है, चारों भाइयों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसलिए 12 महाजन हैं जो कि भगवान को तत्व से जानते हैं। तो स्वयंभू का अर्थ है कौन? ब्रह्मा जी। स्वयंभू नारद शंभु अर्थात शिव जी, नारद जी। स्वयंभू नारद शंभु कुमार चारों भाई, कपिलो भगवान कपिल देव, और मनु अर्थात स्वयंभू मनु। तो ये जो व्यक्ति हैं ये भगवान को तत्व से जानते हैं। प्रहलादो जन को भीष्मो बलि व्यासकीर वयम। वयम का मतलब यहां इतनी विनम्रता दिखा रहे हैं यमराज जी कि वो कह रहे हैं वयम, अपना नाम नहीं ले रहे, लेकिन कह रहे हम ये 11-12 मिल करके जो भगवान को तत्व से जानते हैं। हम होते तो हम कहते मैं, अहम बोलते, लेकिन यमराज जी ने वयम बोला कि मैं भी हूं उसमें शामिल, अपने दूतों को बताया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भीष्म देव हैं ये 12 महाजनों में से एक हैं। महाजन का मतलब है महान जन, जो भगवान को तत्व से जानते हैं। और गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि मुझे तत्व से जो जान लेता है वो इस शरीर को छोड़ने के बाद वापस इस संसार में नहीं आता। और प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान को हम तत्व से जाने। तो भीष्म देव के विषय में हम पढ़ते कहां पर हैं? वैसे तो महाभारत में है मुख्य, लेकिन ये जो चर्चा आ रही है ये श्रीमद् भागवतम में आई है। और भागवतम का महात्म एक बहुत सुंदर महात्म है 12वें स्कंद में, कि जिस प्रकार से आकाश में बहुत सारे अगर तारे निकले हों तो सारे चमकते हैं, बहुत सुंदर चमकते हैं। लेकिन अगर पूर्णमासी का चंद्रमा निकल आए तो सारे तारे कैसे हो जाते हैं? फीके हो जाते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ हैं तो सारे चमकीले हैं, सब में बहुत सुंदर शिक्षा है। लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम रूपी पूर्णमासी का चंद्रमा निकल आए तो सारे ग्रंथ उसी प्रकार फीके हो जाते हैं जिस प्रकार से पूर्ण चंद्रमा निकलने के बाद तारे फीके नजर आते हैं। तो ये चर्चा मिलती है श्रीमद् भागवतम के अंदर। और विशेष रूप से इनके ये जो 11 श्लोक हैं, हालांकि चूंकि समय बहुत कम होगा, लेकिन आज की तिथि में आप भक्तों को जरूर इनको पढ़ना चाहिए, 11 के 11 श्लोकों को और इनके अनुवाद को।
क्योंकि हम सबको वो परीक्षा देनी है, हाउ टू डाई। लोग तो बाहर में सिखाते हैं कि हाउ टू लाई, लेकिन भक्त लोग क्या सिखाते हैं? हाउ टू डाई। क्योंकि डाई का मतलब है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। जब आप मृत्यु की ओर जाएंगे, मृत्यु का तिथि आएगी, तो सबका रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। रिपोर्ट कार्ड समझते हैं कि कितने मार्क्स आए पिछली कक्षा में इनके, और रिपोर्ट कार्ड यहां अंकित होता है मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर कि कैसी चेतना में है ये व्यक्ति। तो भीष्म देव ने 11 के 11 श्लोकों में बहुत ही सुंदर स्तुति की है। ऐसा लग नहीं रहा है कि उनका शरीर लहूलुहान है और पूरे रोम रोम में अर्जुन के बाण धसे हैं, ऐसा लग नहीं रहा। सोचिए कितनी अत्यंत पीड़ा की स्थिति है, और वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। हमें अगर थोड़ा सा हल्का सा जुकाम हो जाए, हमें कुछ थोड़ी खांसी हो जाए, तो हम कहते हैं आज मुझे मंगल आरती नहीं आऊंगा क्योंकि आज बुखार है। तो सोचो हमारी क्या स्थिति है। और उधर भीष्म देव रोम रोम में बाण आर पार है, और इतनी सुंदर स्तुति की उन्होंने, बहुत दिव्य स्तुति। तो इसलिए उनका कथा पढ़ते हैं कि ये कौन थे। देखिए महाभारत में आदि पर्व में बहुत शुरुआत से चलते हैं इनकी पूरी कहानी सुनने के लिए, कि महाभारत में आदि पर्व है जो 96 चैप्टर है, वहां पर बताया गया कि इक्ष्वाकु वंश का एक राजा था। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज महाभीष। आप लोग उच्चारण कर सकते हैं भक्तों के नाम। क्या नाम था? महाराज महाभीष नामक एक राजा थे, जो करीब 1000 जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे, और करीब 100 राजसूय यज्ञ किए थे। एक अश्वमेध आप जानते हैं कितना कठिन होता है, लेकिन उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 राजसूय यज्ञ किए, और बहुत पराक्रमी राजा हुए थे ये, और बहुत सत्यवादी थे। और अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने प्राप्त किया था कौन सा लोक? ब्रह्मा जी का लोक। ब्रह्मा जी के लोक में चले गए थे। तो उसी आधार पर निर्णय किया जाता है कि रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्क्स हैं। अगर आपके रिपोर्ट कार्ड में स्पिरिचुअल मार्क्स नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते अरे यमराज यमदूतों, मैंने जानते रोहिणी में 5 फ्लैट खरीदे थे, तो कुछ तो क्रेडिट दो। तो यमदूत कहते हैं कि भैया वहां पर ये फ्लैट की कोई कीमत नहीं है, ये मिट्टी के सीमेंट के जो फ्लैट हैं वहां पर उनकी कोई एक पैसे में नहीं बिकते, हमारे यहाँ वहां पर बिकते हैं, स्पिरिचुअल करेंसी चलती है वहां पर। तो आप ये नहीं कह सकते मैंने बहुत हाई एजुकेशन ली थी, आईएएस की डिग्री मैंने टेस्ट पास किया था, वो कहते हैं वो डिग्री यहां चलती वहां नहीं चलती। तो स्पिरिचुअल करेंसी होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर आप अमेरिका जा रहे हो और यहां से अगर नोट लेके जाओ तो चलाएंगे आपके नोट वहां पर। अमेरिका वाले क्या बोलेंगे कि यहां की करेंसी चलेगी, यहां से आप इसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा, है ना। वहां तो फिर भी सुविधा की एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन यहां की करेंसी एक्सचेंज नहीं हो सकती, ये भी विडंबना है। तो ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए, लेकिन ब्रह्मा जी के लोक के विषय में भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं? आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावृत्ति न अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विदते। हे अर्जुन, अगर कोई ब्रह्मा जी के लोक में भी चला जाए, और ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल नीचे में जितने भी लोक हैं, सबका एक ही स्वभाव क्या है? पुनरावृत्ति न अर्जुन, पुनरावृत्ति होगी। लेकिन अगर कोई मुझे प्राप्त कर ले तो फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता। तो महाराज महाभीष इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचे, सोचिए 1000 अश्वमेध यज्ञ हैं, सदा सत्य का पालन किया था, राजसूय यज्ञ हैं 100, और पराक्रमी हैं। इनके बल पर ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए, एक देवता के रूप में ब्रह्मा जी के साथ ही रहते थे। वहां पर क्या हुआ कि एक बार मकरवाहिनी, मकरवाहिनी जानते हैं कौन है? जिनका वाहन मकर है, मकरमच्छ, गंगा माता। गंगा देवी एक बार ब्रह्मा जी से मिलने के लिए आई, तो गंगा माता बहुत सुंदर वस्त्र धारण करती हैं, और जब वो आ रही थी तो हवा का बहुत तेजी से चल रही थी वहां पर, और हवा तेजी से चल रही थी तो गंगा माता का जो साड़ी का पल्लू है वो गिर गया, और साड़ी का पल्लू गिरने के कारण जितने भी देवता वहां बैठे थे सबने नीचे नजरें कर अपनी झुका ली।
क्योंकि सामान्यतः होता है, अगर कोई माता जी का वास्तव में कोई अगर वस्त्र ऐसा हट गया है तो भक्तों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, या अगर किसी माता जी ने ऐसे वस्त्र धारण किए हैं जिनको कि हमें नहीं देखना है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? एक बार देखना शास्त्रों में अलाउड है। अगर आगे से कोई माता आ रही है और आपकी दृष्टि पड़ गई है तो शास्त्र कहता है एक बार आप देख सकते हो। अगर आप सेकंड टाइम देख रहे हो, इसके अर्थात यह है आपके हृदय में कुछ ना कुछ काला बैठा है जो आपको गिराना चाहता है। सेकंड टाइम देखना अलाउड नहीं। तो सारे देवताओं ने नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि गंगा माता बहुत रिस्पेक्टेड है और भगवान की पत्नी है। भगवान के धाम में गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब भगवान की पत्नियां हैं। तो जैसे ही उनका साड़ी का पल्लू हटा तो देवताओं ने नजरें नीचे झुकाई, लेकिन ये जो महाराज भीष थे, ये इनकी दृष्टि नीचे नहीं झुकने के बजाय और गंगा देवी की तरफ देखते रहे, और गंगा देवी ने भी इनको देखा। और इस दृश्य को देखा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे लोक में क्या चल रहा है, तो दोनों को कर्ष दिया उन्होंने, दोनों को श्राप दिया। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम जाकर के मृत्यु लोक में जन्म लो, पृथ्वी लोक में जन्म लो, वहां पर यह सब चलता है, मेरे लोक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर सब करप्शन चलता भी है ना। तो दोनों बहुत घबरा गए। महाराज भीष तो बहुत घबराए कि हे ब्रह्मदेव, मैं तो उसी मृत्यु लोक से आ रहा था, मैंने इतने अश्वमेध यज्ञ किए थे, इतने राजसूय यज्ञ किए थे, सदा सत्य का पालन किया था। तो बहुत क्षमा याचना की तो ब्रह्मा जी का हृदय थोड़ा पिघल गया। ब्रह्मा जी थोड़े विनम्र हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम मृत्यु लोक में तो जन्म लोगे, लेकिन एक अच्छे खानदान में जन्म लोगे। और वो कौन सा था? तुम शांतनु बनोगे जाकर के मृत्यु लोक में। तो अब महाराज जो महाभीष हैं, ये प्रकट हुए यहां पर शांतनु के रूप में, आपने सुना होगा। तो और गंगा माता को भी ये कहा कि आपको भी वहां नीचे जाना पड़ेगा और इनकी पत्नी बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों इस संसार में प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि कई हम किरदार लेकर चलेंगे, ये तो हुआ शांतनु और गंगा माता इस संसार में किस प्रकार से आए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब भीष्मदेव की क्या स्थिति है, भीष्मदेव फिर संसार में कैसे आए। भीष्मदेव इस प्रकार से आए कि देवताओं की संख्या मानी जाती है 33। उनके आगे विभाग है, डिपार्टमेंट है, तो इसलिए कहा जाता है 33 करोड़। तो डिपार्टमेंट 33 है। जैसे यहां पर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कितने मिनिस्टर होते हैं? 30, 40, 50 ज्यादा ना, इतने डिपार्टमेंट होते हैं। अब आगे उनके जो और असिस्टेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनकी संख्या नहीं गिनी जाती। तो मुख्य रूप से 33 कोटि, कोटि मीन्स प्रकार भी होता है, करोड़ भी होता है। तो कौन कौन से हैं 33 हैं? 12 तो हैं आदित्य, और 11 हैं रुद्र, और 8 वसु हैं, और 2 हैं दोनों भाई अश्विनी कुमार। तो 33 कोटि इस प्रकार से हैं। तो उसमें से जो अष्ट वसु हैं, भीष्मदेव जो हैं वो पिछले जन्म में देवता में ही के रूप में रहते थे। अष्ट वसु, उनका नाम था देव नाम के वसु हैं। तो एक बार क्या हुआ, आपने कई बार ये कथा सुनी होगी कि वशिष्ठ ऋषि के पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय और गोलोक की गायों में भी थोड़ा अंतर है। देखिए, कामधेनु गाय जो है वो वैकुंठ तक जाती है, एक गोलोक धाम की जो गाय है उनके विषय में कहा गया है, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं ब्रह्म संहिता के एक पर्पट में कि जो गोलोक की जो गाय है उनको दूहना नहीं पड़ता, और यहां की जो गाय है वैकुंठ की, उनका दूध निकालना पड़ता है। अगर कुछ चाहिए तो उनको कहना पड़ता है कि हमें दूध चाहिए, तो वो दूध देगी। लेकिन गोलोक की गाय कैसी है, जैसे ही कृष्ण का दर्शन करती हैं उनके फव्वारे ऐसे निकलने लगता है दूध कि पूरे गोलोक धाम के चारों तरफ खाई है एक, और उसमें उन गायों का दूध भरा हुआ है। सोचिए, जैसे एक राजा लोग बनाते हैं ना, एक महल बनाते हैं, चारों तरफ खाई बना देते हैं, पानी भर देते हैं ताकि दुश्मन आक्रमण ना कर पाए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि गोलोक धाम के अंदर जो जल नहीं है बल्कि समुद्र के फव्वारे निकलते हैं, वो इतना दूध बरसाती हैं, क्योंकि इतनी ममता होती है जब भगवान को देखती हैं वो गाय।
तो इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि के पास ये गाय थी। आपने सुना होगा एक बार विश्वामित्र मुनि ने भी आक्रमण किया था, ये गाय हमें दे दो, जिसके कारण फिर उनको ब्राह्मण के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। ये वाल्मीकि रामायण में कथा आती है बहुत विस्तार से। लेकिन वशिष्ठ मुनि के पास ये गाय रही। तो वशिष्ठ मुनि एक बार बड़े ध्यान में बैठे थे और वहां से ये 8 भाई जा रहे थे, 8 देवता जा रहे थे, अष्टवसु। जय श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय। तो 8 भाई जा रहे थे और जो देव नाम का जो ये वसु था, इनके साथ साथ इनकी पत्नी भी जा रही थी। गाय को बंधे हुए देखा, बंधा हुआ नहीं, क्षमा कीजिए, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि, गाय को सबसे अच्छा माना जाता है, गाय को खुला रखना चाहिए, गाय को बांध के नहीं रखना चाहिए। भैंस को बांध के रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ गौशाला है, तो हम लोगों ने ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि लगभग 10 बजे से लेकर रात तक वो इतना आंगन है, इतना बड़ा, कि वो दिन भर घूमती रहती है, क्योंकि गाय को बांधना नहीं चाहिए कभी भी। तो वशिष्ठ ऋषि ने भी ऐसे गाय को रखा हुआ था। तो वहां से देवता ये लोग जा रहे थे, अपना कहीं किसी कार्य में जा रहे थे। तो जो देव नाम का वसु है, उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी स्वामी सुनते हो? कहने लगे क्या? ये गाय जो देख रहे हो, कामधेनु गाय है, इसने पूरी सेना को संतुष्ट किया था विश्वामित्र की, और इसने ये बहुत दूध देती है, कुछ भी मांगो दे सकती है, पूरे राज्य को चला सकती है, इसको चुरा लो। देव नाम के वसु ने कहा अगर तुम्हारी इच्छा है, मेरी तो इच्छा नहीं है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं चुरा लेता हूं। तो पत्नी के कहने से इन्होंने क्या किया, अपने भाइयों से बात की कि 7 भाइयों ने कहा देखो भाई, चुरा तुम लेना, अगर कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 8 भाइयों ने मिलकर के इस गाय को चुरा लिया। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने अचानक अपनी समाधि में देखा मेरी गाय चुरा लिए। तो उन्होंने तुरंत, ऋषि लोग क्या करते थे अगर कुछ आपने गलती की है तो सीधा श्राप दे देते कि तुम 8 के 8 भाई मृत्युलोक में जन्म लो जाकर के, तुमने मेरी गाय चुराने की हिम्मत की तो इन्होंने भी फिर से वही किया। भक्तों के चरणों में अगर कुछ अपराध हो जाए तो ये लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि अगर किसी भक्त के चरणों में कोई अपराध हो जाए तो हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए कभी भी। अगर भक्तों से आर्ग्यूमेंट करेंगे तो और समस्या बढ़ेगी। जैसे ट्रैफिक पुलिस में होता है ना, अगर आपने चालान हो गया आपका, तो अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो चालान वो डबल कर देगा। लेकिन अगर आप थोड़ी विनम्रता से अगर बातचीत करोगे तो वो शायद हो सकता है छोड़ भी दे या कुछ कम कर दे। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए कभी भी। तो 8 भाइयों ने जब क्षमा याचना की तो वशिष्ठ ऋषि प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि 7 भाइयों ने मदद की है और इन्होंने चुराया है, ये नीचे तो जाएंगे ही जाएंगे, जन्म तो लेंगे लेंगे, गंगा माता आपका उद्धार करेगी, गंगा माता आपका कल्याण करेगी, आप गंगा की शरण में जाओ। तो ये भी नीचे आते हैं और आप जानते ही हो आगे जिस तरह से घटना क्या घटी थी। जब शांतनु महाराज एक बार यात्रा में जा रहे थे तो सामने से आती हुई उन्होंने गंगा माता का दर्शन किया, गंगा देवी का दर्शन किया, और वो उनसे आकर्षित हुए, उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो गंगा देवी तो सब जानती थी, लेकिन शांतनु महाराज सब भूल गए थे पिछले जन्म की घटना। तो गंगा देवी जो है भगवान की पत्नी है, लेकिन इस लीला में वो इस प्रकार से आई। और शांतनु महाराज को वास्तव में समुद्र का भी अवतार माना जाता है, समुद्र का अवतार। तो गंगा देवी ने कुछ शर्तें रखी उनके समक्ष कि आपके समक्ष हम कुछ शर्तें रखती हैं। एक तो ये कि आप मुझे कभी भी टोकोगे नहीं, मैं जो भी कार्य करूंगी आप कभी टोकोगे नहीं, और मुझसे कभी भी कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। तो सोचो आज के माहौल में अगर पत्नी ये बोल दे विवाह करने से पहले आप मुझसे कभी भी टोकोगे नहीं, मैं किसी माहौल में जाऊं कहीं भी जाऊं, या मुझसे डांटोगे नहीं, तो कोई विवाह करेगा? बहुत कठिन है। लेकिन शांतनु महाराज इतने आसक्त थे, उन्होंने कहा कि हे देवी आपकी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा, कभी भी नहीं टोकूंगा, आप मुझसे विवाह कीजिए। तो शांतनु महाराज विवाह करके लेकर आए इनको, गंगा माता को, गंगा देवी को, और
पहली संतान हुई। आपने शायद महाभारत में एक कथा देखी होंगी किस प्रकार से। तो जैसे ही बच्चे को गोद में लिया, शांतनु महाराज ने बहुत पसंद थे कि इतना सुंदर बालक हुआ, तो गंगा देवी ने कहा कि ये मुझे दे दो ये बालक। वो अभी खिला ही रहे थे कि वो लेकर के चल पड़ी इनको बाहर, और बाहर जाकर के सीधा गंगा जी में बहा दिया। माय गॉड, तो अभी अभी खुशियों का माहौल था और अभी अभी एकदम ऐसा वातावरण हो गया कि बच्चे को पानी में बहा दिया। तो बहुत सोचिए, अगर घर में बेटा पैदा हो तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, कितनी पार्टीज की जाती हैं, लेकिन अगर उसको पानी में बहा दिया जाए तो बहुत लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। उनको याद आया कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो पहले इन्होंने कहा था कड़े शब्द नहीं बोलना और मुझे टोकना नहीं, जो मैं करूंगी। तो इस प्रकार से एक एक करके कई संतानें हुई। और गंगा देवी क्या कर रही थी? उठाया, सीधी चल पड़ती थी। और जो शांतनु महाराज है पीछे पीछे देखने जाते, कहां लेकर जा रही है बच्चे को, पानी में बहा देती थी। 7 बच्चों को जब पानी में बहा दिया तो उनका हृदय बिल्कुल कांप उठा और बहुत जो उनकी सहन शक्ति थी वो समाप्त हो गई और बहुत क्रोधित थे। और 8वां बच्चा जब पैदा हुआ तो वो पीछे पीछे चले और आज बहुत उनकी सहन शक्ति समाप्त लगभग थी। तो जैसे ही वो बहाने लगी, उन्होंने हाथ पकड़ा कि तुम क्या कर रही हो, तुम कैसी माता हो, तुम कितनी पत्थर कठोर हृदय माता हो, कितना तुम्हारा दुष्ट स्वभाव है कि अपने ही संतान को तुम पानी में बहाते जा रही हो। तो बहुत ज्यादा शांतनु महाराज तो बहुत कुपित थे, लेकिन गंगा देवी हंसने लगी कि महाराज आपको याद है हमारा जब विवाह हुआ था तो मैंने आपसे कुछ शर्तें मांगी थी। शांतनु महाराज ने कहा अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को छू मत। मैं अपने बच्चे को पानी में नहीं बहाने दे सकता और बच्चों को। तो गंगा देवी ने सारा रहस्य सुनाया फिर उनको कि वास्तव में महाराज ये कौन है, ये अष्टवसु हैं और इनको श्राप मिला था। वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि आप इनका उद्धार करेंगे, लेकिन आपने एक को रख लिया है, तो आप ये बच्चा आप रखो, 7 का उद्धार तो हो गया। शांतनु महाराज ने बाद में सुना कि ये स्थिति है। देखिए इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमने महाभारत में ये सीरियल में देखा होगा अनेकों बार। महाभारत से इस घटना से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आत्मा सदा ट्रेवल करती है। जैसे आपने कभी दृश्य देखा होगा आकाश में कि चंद्रमा ऐसा लगता है जैसे चल रहा है, लेकिन चंद्रमा नहीं चलता, बादल चलते हैं, है ना। तो वास्तव में शरीर इस आत्मा के ऊपर बह रहे हैं, अनेकों शरीर बह रहे हैं इस आत्मा के ऊपर, कभी मनुष्य का, कभी घोड़े का, कभी उल्लू का, कभी बैल का, कभी ऊंट का, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान एक आत्मा ही है। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि पिछले जन्म की घटना यहां बताई जा रही है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कई घटनाएं हैं, जैसे भरत महाराज की है कि उनके 3 जन्म सुनाए गए, पहले भरत, फिर हिरण, फिर जड़ भरत। तो इसे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते इस सिस्टम को। जैसे शांतनु महाराज इस भौतिक संसार की स्थिति को नहीं समझ सकते थे, ये अच्छा कर रही है या खराब कर रही है। जैसे अर्जुन नहीं समझ रहा भगवत गीता में, अर्जुन सोच रहा है कि इनको मार कर मुझे पाप लगेगा, लेकिन भगवान क्या करें, इनको मार करके तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये तो स्वर्ग के द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं अर्जुन, और तुम इन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर रहे हो। तो इससे क्या पता चलता है, जब अंधकार होता है तो व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता। जैसे मायावादी लोग भगवान को निराकार क्यों कहते हैं, क्योंकि अंधकार छाया होता है उनके सामने, अज्ञान का। अंधकार में सब कुछ निराकार नजर आता है। सच बात है कि नहीं। यहां सोचिए बहुत घना अंधेरा हो तो हमें ये दिखाई देंगे, ये बल्ब, ये यहां जो मनुष्य जो बैठे हैं कुछ भी नहीं देखेगा, देखा सब क्या हो जाएगा, निराकार। लेकिन जब ज्ञान होता है तो पता चलता है, ओहो यहां पर व्यक्ति भी बैठे हैं, यहां पर ट्यूबलाइट्स भी हैं, कुछ बल्ब लगे हैं, बहुत सुंदर हॉल है, क्योंकि प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, है ना। तो इस घटना से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु से हम देखते हैं तो हमें जो कार्य करना वो एक जीवन के लिए नहीं सौंपा गया है,
क्या बस इसी जीवन में अपनी पढ़ाई करो और अपना नौकरी प्राप्त करो, अच्छे से सेटल करो? ऐसे नहीं, ये अंधकार का, इसलिए आर्य समाज का वो लोग लिखते हैं ना, क्या है बहुत सुंदर स्लोगन, अंधेरे से उजाले की ओर, तमसोर मां ज्योतिर्मय, कि अंधकार से हमें उजाले में जाना है। तो इस घटना से ये शिक्षा मिलती है। लेकिन शांतनु महाराज ने कहा, अगर ये बात है देवी, तो आप इसको, इस बच्चे को भी अपने साथ ही ले जाइएगा और इसको अच्छी सी पढ़ाई करा करके, जब ये अच्छी पढ़ाई कर ले, ऊपर जाएगा तो वहां पर तो अच्छे अच्छे स्कूल्स होंगे ना, यहां पर तो ऐसे स्कूल नहीं है। शांतनु महाराज कह रहे हैं कि आप अपने वही लोक में ले जाओ इसको। और जानते गंगा देवी कहां ले गई, कौन से स्कूल में एडमिशन कराया इनका? परशुराम जी के स्कूल में एडमिशन कराया। परशुराम जी ने इनको पढ़ाया लिखाया, सब सिखाया, धनुर्विद्या, सब विद्याएं सब इन्होंने वहां सीखी। और जितने भी देवता थे सब इनको बहुत लाइक करते थे, सब देवता इनको ब्लेसिंग देते थे। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? देवव्रत। देवव्रत नाम रखा गया। सारे देवताओं ने इन्हें अपना ब्लेसिंग्स दिए। और जब ये 32 साल के हुए तो एक दिन मृत्यु लोक में आए और अपने बाणों से ये क्या कर रहे थे, गंगा जो बह रही थी, बड़ी तेजी के साथ बहती है, अपने बाणों से इन्होंने ऐसे बाण लगाए कि उल्टी बहने लग गई थी गंगा देवी। तो शांतनु महाराज एक बार गंगा का दर्शन करने जाते थे अक्सर बीच बीच में, क्योंकि वो जानते थे मेरी पत्नी का ये एक्सपेंशन है जल, ये गंगा जल। तो उन्होंने देखा कि गंगा का जल आज उल्टा कैसे जा रहा है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमार उनके समक्ष खड़े हैं और अपने बाणों से क्या कर रहे हैं, वापस जल को कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, किसके बेटे हैं, इतनी शक्ति है, इतना धनुर्विद्या का ज्ञान है आपको? तो बताते हैं, देवव्रत कहते हैं कि मेरी माता का नाम तो मुझे मालूम है, मेरी माता का नाम गंगा देवी है। तो शांतनु महाराज ने उन्हें पहचाना कि ये तो हमारे ही बच्चे हैं। तो फिर उनको घर में लेकर आए, घर में आ गए और घर में रह करके उनका पालन पोषण, उनके साथ रहने लगे। और जब यहां पर आए देवव्रत, तो उनकी प्रसिद्धि फैल गई पूरे राज्य के अंदर। हस्तिनापुर और जितना भी ये क्षेत्र है जहां हम रहते हैं, ये सब क्षेत्र, यहां विष्णुदेव भ्रमण किए होंगे जरूर। भगवान कृष्ण भी यहां पर आए थे इंद्रप्रस्थ में अर्जुन के साथ, आपने सुना होगा। तो जैसे ये रोहिणी मंदिर है, तो मैं सोचता हूं कि जहां जहां इस्कॉन के मंदिर बने हैं, हो सकता है कृष्ण अर्जुन के साथ यहां कुछ देर बैठे होंगे, तभी इस भूमि को चुना गया कि यहां मंदिर बनेगा। सोचिए, रोड के उस पार मंदिर नहीं बना, रोड के इसी पार मंदिर बना है। तो कृष्ण भ्रमण किए होंगे यहां पर, उनके भक्तों ने भ्रमण किया होगा इसी स्थान में, तो यही मंदिर बना। जरूर कृष्ण कुछ देर के लिए रुके होंगे यहां पर। तो इस प्रकार से जब इनकी प्रसिद्धि फैल गई सारे हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के अंदर, तो सब चाहते थे कि राजकुमार इनको ही बनाया जाए, यही आगे के राजा हों। लेकिन आगे फिर से कथा चलती है और उस कथा में हम क्या देखते हैं कि शांतनु महाराज, चूंकि गंगा देवी तो चले गए अपने धाम, और शांतनु महाराज अभी थे, और वो एक दिन जब जा रहे थे यात्रा में, किसी नाव से जब वो जा रहे थे, तो वो देखते हैं आगे से एक स्त्री आ रही है जो कि बहुत ही सुंदर है, और उसके शरीर से इतनी सुगंध आ रही थी कि पूरा इलाका खुशबू में था। वो स्त्री ऐसी थी, उसका नाम क्या था? सत्यवती। पहले तो इनका नाम था मत्स्यगंधा, बाद में इनका नाम हो गया था इतरगंधा। बाद में, चूंकि इसका कारण क्या था, आप लोग जानते होंगे कि इनकी खुशबू शरीर से कैसे आनी शुरू हो गई। चूंकि पहले ये मल्लाह की बेटी थी, तो इनके जो पिताजी थे वो मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, मत्स्यगंधा, तो मछलियों की ही स्मेल आती थी। लेकिन बाद में ये जो स्त्री है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्त्री थी, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। बाद में पराशर मुनि ने इनको चुना था कि जो भगवान का इनकारनेशन होना था। श्रीमद् भागवतम के 12वें कैंटो में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी जाते हैं भगवान के समक्ष, हे प्रभु, कलयुग में लोगों की बुद्धि बहुत डल होगी, वो याद नहीं रख पाएंगे कि 2 घंटे पहले मैं क्या कर रहा था, 2 दिन पहले मैं क्या कर रहा था। तो उनकी बुद्धि इतनी फास्ट नहीं होगी। तो आप क्या करो, संसार में प्रकट हो और जितना भी वैदिक स्क्रिप्चर है इसको रिटन फॉर्म में लिखो। तो भगवान ने कहा था तथास्तु। तो भगवान ने लिटरेरी इनकारनेशन लेने के लिए जब आना था इधर, तो पराशर मुनि को ऐसी प्रेरणा दी थी। और पराशर मुनि ने
इनको जब देखा था तो इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके गर्भ से भगवान अवतरित होना चाहते हैं हे देवी, और आपका कौमार्य भी भंग नहीं होगा, तो आप कृपा करके स्वीकार करें। तो सत्यवती से ही कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव का जन्म हुआ था फिर, और इनका कौमार्य भंग नहीं किया था। तो तब से जब भगवान ने इनके यहां से अवतरण लिया तो इनके शरीर से खुशबू आनी शुरू हो गई थी। यह बताया जाता है कि कलयुग के अंत में भी जब भगवान आएंगे कल की, तो उनके शरीर से खुशबू प्रकट होगी, और ऐसी सुगंध होगी जिसको सूंघने मात्र से लोगों की आयु 30 साल से बढ़कर 1 लाख हो जाएगी। कहां 30 साल पे आ जाएगी, 20-30 साल पर, 30 साल में ही सब कुछ हो जाया करेगा। आगे धीरे धीरे चलते चलते ये भविष्यवाणी है कि, लेकिन उनकी सुगंध ऐसी होगी, क्योंकि 2 व्यक्ति अभी तपस्या कर रहे हैं ना क्लाप ग्राम में, बद्रिक आश्रम के निकट, और वो दोनों विवाह करेंगे। एक तो है महाराज मरुत और एक है महाराज देवापी, शांतनु के भाई। शांतनु के एक भाई हैं देवापी। तो कलाप गांव बताया गया है बद्रिक आश्रम में श्रीमद् भागवतम में कि दोनों भाई तपस्या कर रहे हैं। एक चंद्रवंश की स्थापना करेगा और दोनों विवाह करेंगे कलयुग के अंत में, और एक महाराज मरुत। तो दोनों तपस्या कर रहे हैं अभी, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी, विवाह करके और आगे फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे, और लोगों की आयु 1 लाख साल हो जाएगी। बहुत मेजर चेंज होगा, कहां 30 साल और कहां सीधा 1 लाख साल। जैसे जैसे युग समाप्त होता है तो आयु क्षीण होती जाती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अभी तो 100 साल है, 70-75 साल है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगी तो क्या होगा, 30 साल पे आएगी। इसी प्रकार से द्वापर युग में आप जानते हैं कितनी आयु निश्चित थी एक व्यक्ति की, 1000 साल। लेकिन भीष्म पितामह जिस समय शरीर छोड़ रहे हैं उस समय इनकी उम्र 400 साल है, तो डिक्रीजिंग चल रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि कलयुग में भी जो बिल्व मंगल ठाकुर आए वो इसके अपवाद थे। बिल्व मंगल ठाकुर का कहा जाता है कि 700 साल वो रहे थे वृंदावन में, 700 साल जीवित रहे थे वृंदावन के अंदर। लेकिन भीष्म पितामह 4 जनरेशन देखी उन्होंने, 400 साल रहे संसार में। तो फिर जैसे उन्होंने सत्यवती को देखा तो उनके पास गए महाराज शांतनु, जाकर कहने लगे हे देवी मुझे आपसे विवाह करना है। तो सत्यवती तो जानती थी कि ये तो सम्राट हैं शांतनु महाराज। तो उनके पिता से जब वार्तालाप हुई तो आप उस लीला में जानते हैं कि उनके पिताजी जो थे, मल्लाह जो थे, वो बहुत चतुर थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तो आपसे कर दूंगा, लेकिन कुछ मेरी शर्तें हैं। आप मेरी पुत्री का जो बेटा होगा वही राजा बनना चाहिए, तो तुम्हें आपसे विवाह कर सकता हूं। शांतनु महाराज ने देखा कि मेरे घर में एक बहुत ही सुंदर 32 वर्षीय देवव्रत नामक एक लड़का है, और उसको मैं पहले राजकुमार डिक्लेयर कर चुका हूं, इसलिए मैं राजा नहीं बना सकता आपके बेटे को। तो मल्लाह ने कहा तो ठीक है, इट्स योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो शांतनु महाराज बिल्कुल बहुत ही शोकग्रस्त होकर के, तनावग्रस्त होकर के घर में आए, दरबार में आए। तो सारे मंत्रियों ने पूछा कि महाराज क्या हुआ, क्या हुआ, आप इतने उद्विग्न क्यों हैं? तो बताया नहीं उन्होंने किसी को। फिर भी कुछ मंत्रियों ने जब आग्रह किया तो उन्होंने बताया कि एक बहुत सुंदर स्त्री है और उससे मैं विवाह करना चाहता था, लेकिन उसकी शर्तें ऐसी हैं जिनको मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं। तो ये चर्चा देवव्रत के कानों में गई, यानी भीष्मदेव के कानों में गई कि पिताजी बहुत दुखी हैं और वो विवाह करना चाहते। तो स्वयं देवव्रत वहां पहुंचे मल्लाह के पास। उन्होंने कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी से कर दो। बहुत एक संसार में तो उल्टा होता है ना, पिताजी दाता रिश्ता लेकर के, लेकिन यहां पर भीष्मदेव का चरित्र, जैसा मैंने शुरू में कहा, आप स्वयं को उनकी स्थिति में फिट करके देखेंगे तो आपको भीष्मदेव का चरित्र समझ में आएगा। जब हम स्वयं सोचेंगे कि मैं अगर भीष्मदेव की जगह पे हूं तो क्या होगा। सोचिए आपको अपने पिताजी के लिए जाना पड़े रिश्ता कराने के लिए, तो क्या स्थिति होगी, मन स्थिति क्या होगी हमारी। लेकिन भीष्मदेव गए वहां पर और उन्होंने कहा कि मेरे पिता से विवाह करो अपनी कन्या का। तो उन्होंने फिर से वही शर्तें रखी कि आप मेरी बेटी का ही बेटा राजा होना चाहिए। तो देवव्रत ने कहा ठीक है, आपकी पुत्री का ही बेटा राजा होगा।
पहली शर्त एक्सेप्टेड। दूसरी, वो बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा लेकिन आप भी तो उनके बेटे हो, आप विवाह करोगे तो आपका जो बेटा होगा वो मेरी बेटी के बेटे से लड़ाई करेगा तो फिर मुश्किल होगा, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। तब भीष्मदेव ने क्या कहा, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। देखिए, बेटा हो तो ऐसा, भक्त हो तो ऐसा, अर्थात जब भक्त कोई बन जाता है किसी का, अगर बेटा ही पिता का भक्त बन जाएगा तो वो अपना कुछ नहीं सोचता। श्रील प्रभुपाद जी ने अपना कुछ नहीं सोचा है, मेरा क्या होगा। हम जब भक्त बनते हैं तो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, मेरा क्या होगा, मैं ब्रह्मचारी तो बन गया लेकिन आगे रोटी कपड़ा मकान ये सब कहां से आएगा। अगर 100% शरणागति है तो फिर कोई ऐसा नहीं सोचता। इसलिए उनको महाजन कहा जा रहा है। उनको महाजन इसलिए भी कहा जा रहा है कि कभी भी ब्रह्मचारियों को गृहस्थों के घरों में नहीं रहना चाहिए, गृहस्थों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये ब्रह्मचारियों के लिए इंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये एकमात्र ऐसे ब्रह्मचारी थे जो गृहस्थों के साथ भी रहे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अपना कायम रखा। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इनको महाजन कहा जाता है। गृहस्थ गृहस्थों के साथ रह सकते हैं, ब्रह्मचारियों को गृहस्थों के घरों में भी जाएं तो बस कुछ समय के लिए जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कितना सुंदर घर है इनका, काश कुछ मैं भी ऐसा निर्णय सोच लेता। जैसे मोबाइल के विषय में सोचते हैं ना लोग, अगर लेटेस्ट मोबाइल ले लेता तो कुछ और कुछ फीचर्स मिल जाते तो अच्छा रहता, बाद में डिसीजन करता तो अच्छा रहता, मैंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया। तो ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर उन्होंने एक और भी शर्त रखी कि मेरी बेटी का जो बेटा है, चूंकि मेरी बेटी एक ऐसे परिवार से है, उसको ऐसा ना माना जाए कि दास्य परिवार से, ये ऐसे परिवार से आ रही है। आप इसकी कुछ गारंटी दो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। भीष्मदेव ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सदा आपके बेटे, जो आपकी बेटी से बेटा होगा, उसको मैं चहुमुखी ओर से जब तक मैं सुरक्षित नहीं देख लूंगा, मैं तब तक उनकी सहायता करता रहूंगा। तो इस घटना से क्या इंडिकेशन मिलता है? कई बार भक्तों के हृदय में यह प्रश्न होता है, भीष्मदेव अगर भगवान के भक्त थे तो फिर क्यों पांडवों की तरफ आकर के युद्ध नहीं किया उन्होंने, कौरवों से क्यों लड़े? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी पहले कि जब तक मैं चहुमुखी ओर से ना हो देख लूं, मैं राज्य की रक्षा करूंगा। तो जब तीनों की तीनों उन्होंने शर्तें मान ली तो मल्ला ने कहा ठीक है, और फिर सत्यवती को लेकर आए। देखिए, पुत्र पिता के लिए वधू लेकर आए और फिर विवाह कराया गया। शांतनु महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए कि मेरे पुत्र, और जब भीष्मदेव ने ऐसा कहा था तो आकाश से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की थी और उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया था, भीषण भीषण भीषण। ये बहुत भीषण बात है कि एक व्यक्ति गृहस्थों को देखभाल भी करेगा और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी रहेगा। ये देवताओं के मुख से निकला था ये शब्द, इसलिए इनको भीष्म कहा गया, भीष्म देव कहा गया। देवताओं ने इनका नाम उच्चारण किया था। तो जब पुत्र को लेकर आए, पुत्र वधू को अपनी, क्षमा कीजिए, अपनी पिताजी की वधू को लेकर आए, तो शांतनु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। और उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने अपने पुत्र को जब आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दिए कि बेटा मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया है कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा, जब आप चाहोगे आपकी मृत्यु होगी। यह शांतनु के पास ऐसी सिद्धि थी, क्योंकि शांतनु भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, समुद्र के अवतार है। और हमें यह ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतने बड़े ऊंचे लेवल पर जाकर के भी अगर लोग ऐसे गिर जाते हैं तो फिर हम गिरे तो क्या नुकसान। वास्तव में ये भगवान का सब योजना होती है, भगवान की सब प्लानिंग होती है, किसको चुनना है किस कार्य के लिए। हम भक्तों को इसको इस भाव से देखना चाहिए कि भगवान की योजना थी कि इस प्रकार से उनको एक बहुत बड़ा आयोजन करना था। तो इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया पिताश्री के द्वारा, और इस प्रकार से ये सेवा करते रहे। आगे चलकर के लीलाओं में हम देखते हैं कि 2 पुत्र पैदा हुए शांतनु महाराज और सत्यवती से। क्या क्या नाम थे उनके? एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्र वीर्य। 2 पुत्र पैदा हुए, दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन
भीष्म पितामह के किरदार में स्वयं को फिट रखिएगा तो आपको अनुभव होता जाएगा। चित्रांगद को तो मारा था चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व ने। उसकी शिकायत अजीबोगरीब थी। उसने कहा मेरा नाम चित्रांगद है और मैं गंधर्व हूं, तुम चित्रांगद कैसे हो गए, बस से युद्ध करो। तो दोनों में युद्ध हुआ तो उसने इनको मार डाला। लेकिन विचित्र वीर्य की एक विचित्र ही घटना है और हम सबके लिए बहुत बड़ी टीचिंग दे रहे हैं। विचित्र वीर्य, इनकी मृत्यु कैसे हुई जानते? जब इनका विवाह होना था दोनों भाइयों का, तो उसकी भी एक बहुत दिव्य घटना है। काशी राज की 3 कन्याएं थी। क्या नाम था उनका? अंबा, अंबिका और अंबालिका। इसमें से जो अंबा थी उनका विवाह होना था और वो बहुत प्रेम करती थी महाराज शल्व से, और विवाह होना निश्चित ही था लगभग। लेकिन इधर चित्रांगद और विचित्र वीर्य का विवाह करना था। तो भीष्म देव गए वहां पर और भीष्म देव ने जाकर के तीनों कन्याओं को उठा लिया, क्योंकि क्षत्रिय का गौरव माना जाता है अगर इस तरह से विवाह किया जाए। तो तीनों कन्याओं को उठाकर ले आए और कहने लगे विवाह करो। अब अंबिका और अंबालिका से तो विवाह हो गया, चित्रांगद और विचित्र वीर्य का। अंबा से किसका विवाह करें? तो अंबा ने कहा कि आपने मुझे स्पर्श किया है। पहले स्त्रियां इतनी देखिए स्वच्छ होती थी, इतनी पवित्र होती थी, अगर कोई पुरुष उनको स्पर्श कर ले तो विवाह उन्हीं से करना पड़ेगा। आजकल तो को एजुकेशन ने सर्वनाश कर दिया हमारी वैदिक संस्कृति का, कि को एजुकेशन होना चाहिए, इससे क्या होगा कि अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जबकि श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? स्त्री जो है अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान है, पास लाएंगे तो पिघलेगा पिघलेगा, दूर रखना चाहिए। इसलिए तो अंबा ने कहा चूंकि आपने मुझे स्पर्श किया तो आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञाधारी हूं, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हे देवी। उधर उन दोनों का विवाह होता है और जैसा मैंने बताया चित्रांगद को तो मार डाला गया। विचित्र वीर्य की विचित्र घटना क्या है? जैसे ही विवाह हुआ 12 साल तक घर से बाहर नहीं निकले, पत्नी के साथ भोग करते रहे। इतना ज्यादा भोग किया, इतना ज्यादा भोग किया, कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा भोग करता है उसको बुढ़ापे में उतनी समस्याएं सहन करनी पड़ेंगी। कई बार लोग सोचते हैं विवाह हो गया, अब लाइसेंस मिल गया, अब तो जो मर्जी करो, जितना मर्जी भोग करो, अनलिमिटेड भोग करो। आप कोई गलत थोड़ी कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रकृति देवी सब नोटेड रखती है, सब रिकॉर्ड रखती है कि अगर आप जितना भोग करेंगे उतना ही दंड मिलेगा। एक भोग करने से सोचिए एक बेटे को पालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक गृहस्थ लोग अच्छी तरह समझ सकता है कैसे उसको 9 महीने तक पत्नी को डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद फिर उसको बड़ा करो, फिर वो बहुत सारे इंजेक्शन लगेंगे, हेपेटाइटिस बी, फिर वो स्कूल जाएगा, चिल्लाएगा, पीटीएम में डांट खानी पड़ेगी पेरेंट्स को, फिर वो बड़ा होगा, विवाह करो, नौकरी, कि एक भोग की कीमत देनी पड़ती है। तो ऐसे ही कितने भोग जितने करता है व्यक्ति उतनी ही पनिशमेंट अपनी तैयार करता है। तो जानते विचित्र वीर्य को ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हुई, यक्ष्मा की बीमारी हो गई और मृत्यु हो गई इसी कारण से। 12 साल तक पत्नी के साथ भोग करते रहे, दंड मिला बहुत तगड़ा। अब फिर से वही समस्या आ गई। अब फिर से क्या समस्या आ गई? चित्रांगद और विचित्र वीर्य चले गए, अब राजपाट को कौन संभालेगा? क्योंकि अब कोई और पुत्र बचा नहीं। सत्यवती से जब व्यासदेव का जन्म हुआ था पराशर ऋषि के द्वारा, तो पराशर वही घटना थी जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। व्यासदेव जी तुरंत चल पड़े थे। उन्होंने कहा था माता लेकिन कभी भी आप तकलीफ में हो तो मुझे याद कर लेना, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। तो सत्यवती ने स्मरण किया व्यासदेव का, भगवान है, व्यासदेव को भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन माना जाता है। तो उन्होंने स्मरण किया कि मेरे पुत्र आप ही आकर संभालो, इस समय ऐसी सिचुएशन है कि यहां कोई राजा नहीं है। तो व्यासदेव जी आए, तीनों उनको बताया गया। दो तो कौन कौन? अंबिका और अंबालिका और दासी की जो दासी एक थी घर में, उनके समक्ष बताया गया कि एक राजकुमार आ रहे हैं, महारानी के बेटे हैं जो पहले चले गए थे। तो तीनों की तीनों सोच रही थी बहुत सुंदर राजकुमार होंगे, हमें संतान प्रदान करेंगे दृष्टि मात्र से। लेकिन जब व्यासदेव जी सबसे पहले आए अंबिका के समक्ष, तो जैसे ही अंबिका ने देखा वो तो आंखें चुंधिया गई, क्योंकि व्यासदेव का जो
ड्रेस है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, पूरा तपस्वी है, आंखें ऐसी हैं, लंबा शरीर है, काले रंग के हैं, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन नाम उनका इसलिए है क्योंकि सांवले रंग के हैं। जैसे ही अंबिका ने देखा तो आंखें उनकी बंद हो गई। उन्होंने दृष्टिपात से ही ये संतान उत्पन्न की, तो क्या हुआ? उन्होंने बताया कि संतान तो होगी लेकिन आंखों से अंधा होगा। और फिर दूसरी अंबालिका को जब देखा व्यासदेव जी ने तो वो घबरा गई, बहुत डर गई। तो उनसे महाराज पांडु का जन्म हुआ। और तीसरे दासी पुत्री दासी की जो स्त्री थी, दासी थी, उसको जब देखा उससे विदुर का जन्म हुआ। तो हम इस चरित्र में देखते हैं कि विदुर कौन है? यमराज है, मांडव्य ऋषि की श्राप के कारण यहां पर आए। महाराज पांडु और इधर धृतराष्ट्र, ये तीनों प्रकट कर दिए गए। और इधर जो अंबा है वो तपस्या कर रही थी किसकी? परशुराम जी का। उन्होंने डायग्नोज किया कि मैं अपना बदला लूंगी भीष्म देव से, मेरा विवाह होना था सलू महाराज से और उन्होंने मुझे उठा लिया और मुझसे विवाह भी नहीं किया, तो मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूंगी। और वो तपस्या कर रही थी। उन्होंने डायग्नोज किया कि कौन है ऐसा व्यक्ति है जो इनको मना सकता है इस बात के लिए। तो परशुराम जी का पता चला कि परशुराम जी के शिष्य रह चुके हैं। तो परशुराम जी की तपस्या कर रही थी तो परशुराम जी समक्ष प्रकट हुए, कहने लगे, हे देवी क्या हुआ? तो परशुराम जी से अंबा कहती है कि आपके शिष्य देवव्रत ने ऐसा ऐसा किया। तो परशुराम जी ने कहा, मैं डांटूंगा उसको, अगर आपको उठाया तो आपसे विवाह करना चाहिए उसे। और परशुराम जी आए भीष्मदेव के समक्ष, कहने लगे आपको विवाह करना पड़ेगा। भीष्मदेव ने कहा, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो परशुराम जी, आप जानते हो परशुराम जी का जो ब्लड ग्रुप जानते हैं आप? कौन सा ग्रुप बताया गया है? एक आचार्य ने बताया परशुराम जी का जो ब्लड ग्रुप है ओ ग्रुप है। और ओ ग्रुप जिनका ब्लड ग्रुप होता है, बहुत थोड़े गर्म स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति। हालांकि ये बहुत ही ऐसा ब्लड है जो बहुत रेयर मिलता है, बहुत। तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और भीष्मदेव को कहने लगे, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और दोनों में युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध हुआ, 23 दिन तक युद्ध चला। और जब 23 दिन तक युद्ध चला तो भीष्मदेव के पास जो शिवजी का दिया हुआ पशुपतास्त्र था वो उन्होंने उठाया मारने के लिए। तब देवता लोग आकाश से प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य ना करें, ये शिवजी का दिया हुआ अस्त्र है आपके पास। और परशुराम जी को भी कहा कि आप भी युद्ध बंद कर दीजिएगा। परशुराम जी ने कहा, मैं युद्ध बंद नहीं करूंगा, वो अगर मुझसे क्षमा मांगे तो मैं बंद कर सकता हूं, वो झुके तो मैं बंद कर सकता हूं। तो फिर देवताओं ने बीच बचाव करके युद्ध को रोक दिया गया। लेकिन समस्या किसके सामने खड़ी रही? अंबा के समक्ष। अंबा कहने लगी, मुझे तो बदला लेना चाहिए, कुछ हो जाए। तो फिर उन्होंने पता लगाया कि शिवजी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिवजी आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते हैं। तो शिवजी को उन्होंने प्रसन्न किया। शिवजी ने कहा कि हे देवी, तुम्हें महाराज द्रुपद के घर जन्म मिलेगा और तुम इसके मृत्यु के कारण बनोगे। तथास्तु बोल दिया। इधर दृष्टद्युम्न महाराज और उनकी पत्नी तपस्या कर रहे थे, क्योंकि शिवजी के भक्त थे वो लोग भी, कि हमारे घर में एक बेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेटा होना चाहिए। जब उनके घर में यज्ञ कराया गया तो कन्या उत्पन्न हो गई। बड़ी समस्या हो गई ये तो। उन्होंने कहा कि शिवजी ने वरदान दिया था आपके घर में बेटा होगा और ये बेटी कैसे हो गई? तो बड़े चिंतित द्रुपद महाराज की पत्नी ने कहा, महाराज भले ही शिवजी ने हमें वरदान दिया था बेटा हो, बेटी हो गई है, हम सारे समाज को ये नहीं बताएंगे कि बेटी है बेटा है, हम इन्हें वस्त्र पहनाएंगे बेटे के और लड़के के कपड़े पहना करके सारे साम्राज्य में पहना, सब ढिंडोरा पिटा दिया गया कि बेटा पैदा हुआ है महाराज द्रुपद के घर में। अब देखिए आगे चलते चलते, जब सब जानते थे लड़का है, सब उसने युद्ध करना सीखा, जितने भी लड़के के कार्य होते हैं वो सब सीखा, कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन जब ये बड़ा हुआ, शिखंडी नाम रखा गया था, बड़ी हुई वो लड़की, यानी शिखंडी नाम की लड़की जब बड़ी हुई तो आसपास के राजा लोग आए कि भाई अपने बेटे का विवाह करो हमारी पुत्री से। तो द्रुपद महाराज ने कहा ठीक है विवाह करो। अब बड़ी समस्या है कैसे विवाह करें, तो कन्या है,
लेकिन ये बड़ा ट्विस्ट है, इसको समझाने के लिए आपको 5-10 मिनट मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि हालांकि समय हो गया। देखिए हुआ क्या, जब एक हिरण्यवर्मन नाम के राजा थे। क्या नाम था राजा का? हिरण्यवर्मन नाम के राजा ने पता चला कि इनका बेटा जवान हो गया है, तो वो अपनी कन्या का रिश्ता लेकर आया और विवाह करा दिया गया। विवाह हो गया, फेरे हो गए, सब हो गया। कन्या घर में जाकर रोने लगी कि पिताजी पिताजी आपने क्या किया, मेरा विवाह एक लड़की से कर दिया आपने। तो वो हिरण्यवर्मन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, महाराज ने मुझे धोखा दिया है। और वो अपनी सेना लेकर के द्रुपद पर आक्रमण करने के लिए आया कि उसने मुझे धोखा दिया। और इधर शिखंडी नामक जो कन्या है वो घर से बाहर निकली। उसने कहा कि मेरे कारण, केवल मेरे कारण मेरे पिताजी को इतना दुख झेलना पड़ रहा है, पूरे सोसाइटी के सामने उनकी नाक कट जाएगी, इसलिए मेरे कारण ये सब हो रहा है, तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूं, इससे अच्छा है। और शिखंडी जो है, जो कन्या है, वो सीधी जंगल में चली गई कि मैं वहां जाकर के शरीर छोड़ दूंगा अपना, खत्म। उधर हिरण्यवर्मन अपनी सेना लेकर आ रहा है, वहां बहुत चिंतित अवस्था में शिखंडी नाम की कन्या बैठी है जंगल में। तो वहां पर एक कुबेर का पर्सनल असिस्टेंट था जिसका नाम था यक्ष स्थून। क्या नाम था? ये आपको याद हो जाएगा, उच्चारण करेंगे तो। यक्ष था स्थून नाम का, वो वहां बैठा था। उसने कहा कि आप इतनी परेशान क्यों हैं, हे देवी क्या दिक्कत है आपको? उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं ऐसी समस्या में हूं कि मैं जीना चाहूं तो भी जीना नहीं, और मरना चाहूं तो कैसे मरूं, समझ में नहीं आता। आप तो यक्ष हैं, आप कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि आप समस्या बताइए क्या है। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, शिखंडी नामक कन्या ने पूरी कहानी सुनाई कि यह समस्या है, तो आप मुझे कुछ उपाय दीजिए। तो स्थूल नामक यक्ष ने कहा, हे देवी मैं एक सहायता कर सकता हूं आपको, कि मैं एक्सचेंज कर सकता हूं आपसे अपना, कि मैं अपना पुरुषत्व आपको दे देता हूं और आपका स्त्रीत्व मैं ले लेता हूं, क्योंकि कुबेर जो यक्ष हैं उनके पास इतनी सिद्धियां होती हैं। लेकिन एक ध्यान रहे, मैं कुबेर का सेवक हूं, और अगर आज शाम तक मैं दे देता हूं अपना, और तुम अपने जाकर पिता को और उस समस्या को निपटा लो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कम से कम ये समय तो टले। तो उन्होंने पुरुषत्व तो प्राप्त कर लिया स्थूल नामक यक्ष से, और शिखंडी नामक पुरुष घर में लौटकर आया। उधर से राजा आ गया था, राजा ने आकर आक्रमण के लिए कहा, तो शिखंडी सबसे पहले बाहर खड़े हो गए निकलकर। उन्होंने कहा महाराज क्या बात है, आप इतने गुस्से में कुपित क्यों हैं? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने हमसे धोखा किया है, क्योंकि हमारी कन्या ने बताया कि तुम स्त्री हो। उन्होंने कहा नहीं, ये किसने बताया, मैं तो पुरुष हूं। तो उन्होंने अपने कुछ गुप्तचरों को कहा कि जाकर इनका मेडिकल टेस्ट किया जाए, देखा जाए ये पुरुष है या स्त्री है। तो मेडिकल टेस्ट आकर के वो करके आए। उन्होंने कहा महाराज ये तो पुरुष है, आपकी कन्या ने बालपन किया है, कुछ आपकी कन्या लगता है कुछ मजाक किया होगा, अभी बालक है या कुछ जो भी है, आप अपनी कन्या को समझाइए, ये तो पुरुष है। तो हिरण्यवर्मन नामक राजा जो वो चरणों में गिर पड़े, उन्होंने क्षमा याचना की, महाराज मुझे क्षमा करना, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, तो बहुत ही बालकपन किया मेरी कन्या ने, और अपनी सेना को लेकर वापस चले गए। इधर दूसरी तरफ क्या होता है, कुबेर आते हैं, और कुबेर ने आकर के उनको बुलाया, अपने जो असिस्टेंट है स्थून को कहा कि स्थून मैं आ गया हूं, मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आओ। अब स्थून स्त्री तो में है, वो बाहर नहीं आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि यक्षों में होता है कि जो पर्सनल असिस्टेंट है वो पुरुष ही हो सकता है, स्त्री नहीं। तो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो कुबेर बहुत चिल्ला रहे हैं कि स्थून आज तुम्हें क्या हो गया है, मैं सेवा के लिए तुम्हें बुला रहा हूं, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? तो स्थून स्त्री के भाव में कांपते कांपते बाहर आए और डरते डरते आए, कहने लगे महाराज वास्तव में ऐसी ऐसी घटना घटी और मैंने उनकी सहायता की। तो कुबेर इतने कुपित थे, कुबेर ने कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पूरा जीवन स्त्री रहोगे। तो कहने लगे महाराज आपने ये क्या किया, मैंने तो करो भला और मिला बुरा, मैंने तो
उनको एक दिन के लिए दिया था अपना पुरुषत्व और आपने मुझे पूरे जीवन दे दिया, आप महाराज मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने तो अच्छे के लिए किया। तो कुबेर बहुत ठंडे हो गए। उन्होंने कहा अच्छा आपने तो अच्छा कार्य किया था, लेकिन मेरे मुंह से अब श्राप तो निकल गया, अब क्या हो सकता है? तो एक उपाय बताया उन्होंने कहा एक उपाय है कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तो वो पुरुष रहेगा, लेकिन जब उसका शरीर छूट जाएगा तो तुम वापस पुरुष शरीर प्राप्त कर लोगे, उसका पुरुष तो आपके शरीर में आ जाएगा। तो इसलिए लेकिन तब तक आपको स्त्री भाव में रहना पड़ेगा। तो ऐसा घटनाक्रम में हुआ, लेकिन इस बात को जानते थे कौन? भीष्म पितामह जानते थे इस बात को कि ऐसा वो लड़की ही है। लेकिन जो माता पिता हैं, जो प्रजा है, वो सब जानती थी कि ये पुरुष ही है। और जब आप जानते हैं घटना में किस प्रकार से आगे चल करके युद्ध हुआ, इस बीच में मैं एक ये बताना चाहूंगा शकुनी का चरित्र भी, क्योंकि अगर हम देखिए शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम किसी भी, ये जितने भी किरदार हैं ये सारे भगवान के भक्त हैं। क्योंकि शकुनी का अगर मैं नाम लूं तो आपके मन में एक कुंठा सी उठेगी, शकुनी तो बहुत खराब व्यक्ति था। नहीं, वो भी भगवान का भक्त था, क्योंकि भगवान के भक्तों को ही पुराण के अंदर अवसर दिया जाता है। देखिए शकुनी के जो पिताजी थे ना, उनको इन राजाओं ने, यहां जो राजा थे पहले, बहुत दंड दिए थे, बहुत उनके साथ अन्याय किया था। तो जो शकुनी के जो दादाजी थे, उन्होंने अपने पौत्र को कहा था कि बेटा, वो जो हस्तिनापुर के राजा है ना, उन्होंने हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है, हमारी हड्डियों से बना करके तुम गिट्टियां लेके जाओ और उनको हरा कराओ। तो जानते शकुनी ने जिससे खेला था जुआ, वो जो गिट्टियां थी वो उनके दादाजी की हड्डियों से बनी थी, और उन्होंने वरदान दिया था कि तुम ही जीतोगे। तो दुर्योधन को नष्ट करने के लिए वो वहां पर आया था, अपना बदला लेने के लिए आया था, भक्तों को कष्ट देने नहीं आया था। दुर्योधन चूंकि कलयुग का अवतार माना जाता है, एक असुर है, उसको नष्ट करने के लिए आया था। ऐसी उसको एडवाइस दी जिससे उसका विनाश हो गया, अपना बदला लेने के लिए। तो शकुनी का भी भाव ऐसा नहीं है, वो भी वास्तव में पांडवों के ही पक्ष में था, उनको ऐसी एडवाइस दे करके। तो खैर आगे हम थोड़ा सा और इसको कंक्लूड करते हैं। तो जब युद्ध हो रहा था 10वें दिन, 9 दिन तक तो युद्ध चला, 10वें दिन जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन बहुत कुपित था, बहुत गुस्से में था, और भीष्म पितामह से कह रहा था कि आप मेरा अगर आप चेक करना चाहें, हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कोई भक्त कहता है कि नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन हम श्रील प्रभुपाद के फॉलोवर हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद को ही रिकमेंड करना चाहेंगे। अकबर भगवत गीता का 2 अध्याय का 5वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा। भीष्म पितामह भगवान के भक्त हैं, द्रोणाचार्य भगवान के भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था, या उनके घर वो रहते थे, सारा उनका सेवा वो कर रहे थे, इसलिए आर्थिक सहायता लेने के लिए वो बाध्य थे, तो इसलिए वो उनकी तरफ से लड़ रहे थे। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं था, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कहा, तो हम ऐसा ही मानना चाहिए कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, है ना। तो इस कारण से भी ये कहा जाता है कि वो उस पक्ष से लड़ रहे थे। लेकिन दुर्योधन ने बहुत गुस्सा किया एक दिन आकर, क्या हमारे साथ रहते हो, हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपके भोजन पानी करते हैं, लेकिन आप लड़ रहे हो पांडवों की तरफ से, आप मारते क्यों नहीं हो? तो वो बहुत विस्तार से घटना है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। भीष्म पितामह ने बहुत आज गुस्से में है, बहुत कुपित हैं, लेकिन भीष्म पितामह का चरित्र देखिए कि कितनी जनरेशन का उन्होंने विवाह कराया। पिताजी का विवाह कराया, फिर पिताजी के बेटों का विवाह कराया, फिर पिताजी के जो बेटे हुए अर्थात धृतराष्ट्र पांडु, इनका विवाह कराया, और 4 जनरेशन का विवाह कराया इन्होंने, और स्वयं रहे ब्रह्मचारी के रूप में। और फिर वो जो इनका अंतिम दिन था, इन्होंने कहा कि मैं ऐसा युद्ध करूंगा आज कि 5 पांडवों को मार डालूंगा। और ये बहुत गुस्से में गए थे, लेकिन आकाश में देवता और इनके 7 भाई अष्टवसु प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि भैया देव, आपकी लीला का समय पूरा हो चुका है, आप कृपा करके अब वापस लौट आइएगा।
इधर युधिष्ठिर महाराज गए शाम को, रात को उनसे पूछने कि पितामह ये बताइए, जब तक आप युद्ध करेंगे तब तक हमारी विजय की कोई संभावना नहीं है, आप कृपा करके अपनी मृत्यु का रहस्य बताइए। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उन्होंने क्या लक्ष्य बताए कि मैं कैसे शरीर को छोड़ करके जा सकता हूं। और ये बहुत सुंदर उन्होंने 8 कारण दिए हैं कि कौन कौन से उपाय आप करो जिससे कि मैं छोड़ सकता हूं। पहला है, अगर मेरे समक्ष किसी का हथियार छूट जाए तो, हथियार छोड़ दे कोई मेरे समक्ष। दूसरा, किसी का हथियार टूट जाए तो, कोई युद्ध से मेरे समक्ष भागने लगे तो, या मेरी कोई शरण में आ जाए तो, या किसी का स्त्री जैसा नाम हो तो मैं अपने हथियार रख दूंगा। अगर माता पिता का इकलौता बेटा हो मेरे सामने युद्ध करे, या हैंडीकैप हो, या स्त्री कोई मेरे सामने युद्ध करने आए तो युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं भीष्मदेव कि आपके खेमे में जो शिखंडी है वो स्त्री है। वास्तव में वो पुरुष तो प्राप्त कर चुके थे, लेकिन वो स्त्री है, अंबा है, वो मेरे समक्ष आए, अर्जुन के सामने खड़ी हो तो फिर मैं अपने हथियार रख दूंगा। तो वही हुआ उस दिन कि अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से बाण चलाए और इतने बाण लगाए कि उनके रोम रोम में बाण धंसा था और वो गिर पड़े। जब गिर पड़े तो उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी गर्दन लटक रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई तकिया लगाएगा मुझे। तो दुर्योधन और सब तकिया वहां ढूंढ रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन मुझे तकिया देगा। तो अर्जुन ने क्या किया, ऐसे बाण लगाए कि उनका सर वहीं रुक गया। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शोक किया युधिष्ठिर महाराज ने, बहुत ज्यादा शोक किया। महाभारत के युद्ध से पहले शोक किया था अर्जुन ने, और महाभारत के युद्ध के बाद शोक किया युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मेरे कारण हे भगवान 64 करोड़ लोग मारे गए, क्या करूंगा मैं ऐसे राज्य को लेकर के। 64 करोड़ प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है इसी कैंटो के फर्स्ट कैंटो के 9 चैप्टर में कि 64 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि अब ये सुंदर वेशभूषा बना करके और भीष्म पितामह के पास जाए। भीष्म पितामह के विषय में कहा गया है कि उत्तरायण में उन्होंने शरीर छोड़ा। आज उनका तिरोभाव तिथि है, वास्तव में भीष्म पितामह की आज तिरोभाव है। लेकिन कहां देखिए, उधर मोक्षदा एकादशी आई थी, 10वें दिन युद्ध हुआ था, तब से और आज गिने तो लगभग 54 दिन आते हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा था कितने दिन आ रहे हैं। अगर 8 दिसंबर को एकादशी थी और आज भीष्माष्टमी है तो करीब 55 दिन आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है तिथियों के हिसाब से 1-2 दिन बढ़ गया हो। लेकिन कहीं कहीं कहा गया 54 दिन मृत्युशैया पर रहे, कहीं कहा गया 58 दिन और कहीं कहा गया 56 दिन। तो अब ये हम ठीक से नहीं बता सकते कि कितने दिन वो सैया पर ही रहे। लेकिन देखिए वो पूरे मृत्यु का केंद्र बन गया था, वहां पर उन्होंने शयन किया। लेकिन भगवान के कहने पर युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर ड्रेस पहने, रेशमी वस्त्र धारण किए, और ऐसा लग रहा था जैसे कुबेर स्वयं उतर आया हो और इनका दर्शन करने आए। इधर भगवान कृष्ण अर्जुन रथ में चढ़कर आए और इनसे कहा कि आप इनसे शिक्षा ग्रहण करो। तो वो बहुत विस्तार से है कि उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी। लेकिन यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा श्रील प्रभुपाद जी का देह त्याग और भीष्म पितामह का देह त्याग, क्योंकि श्रील हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, शायद आप भक्तों ने पढ़ी होगी, जय श्रील प्रभुपाद। आपने पढ़ी है ये पुस्तक? जय श्रील प्रभुपाद पुस्तक में भीष्म देह का शरीर त्यागना और प्रभुपाद का शरीर त्यागना, देह त्यागना का कंपैरिजन किया बहुत सुंदर महाराज ने। ये सुनिए, उसमें लिखा है कि भीष्म पितामह को प्रिय क्या था, चूंकि वो क्षत्रिय थे, वो चाहते थे कि कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हो, क्षत्रिय वेश में आए, क्षत्रिय रूप धारण करके आए। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं जब उनके समक्ष आए तो अर्जुन के रथ को चलाया उसी प्रकार से, और क्षत्रिय वेश बनाकर भगवान आए उनके समक्ष और सामने खड़े थे उनके। प्रभुपाद जी को प्रिय क्या था? सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी को प्रिय क्या है? नाम। प्रभुपाद से पूछा गया एक बार विदेश में कि आप कोई जादूगर है क्या,
जिन लोगों को आपने भक्त बनाया ये तो हिप्पी थे, ये तो बिल्कुल जंगली थे, और ये हमारे चर्च में भी नहीं घुसते थे, आपने कोई जादू किया है क्या? तो प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया है, लेकिन मेरा भगवान के दिव्य नाम में पूरा विश्वास है, और इन लोगों ने भगवान के नाम को जपा है, इसलिए ये कृष्ण के नाम के पीछे मतवाले हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी को नाम पसंद था, इसलिए भगवान उनके समक्ष मृत्यु सैया पर किस रूप में प्रकट हुए थे? नाम के रूप में। अगर आपने लास्ट लेसन देखा हो, लास्ट लेसन जो एक वीडियो है जो प्रभुपाद का अंतिम देह है, तो हम देखते हैं सारे उनके शिष्य वृंदावन के इस मंदिर में उनके समक्ष हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान नाम के रूप में प्रकट थे, जो कि प्रभुपाद को नाम प्रभु ज्यादा प्रिय थे। उसी प्रकार से भीष्म देव क्षत्रिय थे, उन्होंने अपना देह त्याग किया कहां पर? युद्ध के मैदान में। अब युद्ध करते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा। प्रभुपाद जी को सबसे ज्यादा कौन सा मैदान था प्रभुपाद का? प्रचार का। प्रभुपाद जी आखिरी टाइम पर भी क्या कर रहे थे? आखिरी टाइम पर भी प्रचार कर रहे थे, भागवतम का तात्पर्य लिखवा रहे थे। तो उसी प्रकार से भक्ति विकास महाराज कह रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह ने देह त्यागा, ऐसे। इसके अलावा एक और कंपैरिजन उन्होंने दिया, जिस प्रकार से भीष्म पितामह को इतने सारे बाणों को सहन करना पड़ा, ऐसे ही प्रभुपाद को भी हार्ट अटैक्स को भी सहन करना पड़ा। हार्ट अटैक्स हुए तब भी उन्होंने अपनी सेवा को छोड़ा नहीं, बंद नहीं किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भीष्म पितामह ने, और ये जो 11 श्लोक मैंने कहे ये हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन आज की तिथि में इनका बहुत महत्व है पढ़ने का। कितनी सुंदर स्तुति है, ये याद कर रहे हैं उस दिन को कि कैसे मैंने लहू लुहान किया था भगवान को, और भगवान कैसे सुंदर लग रहे थे। उनका मुखमंडल सारी रेत मिट्टी में ऐसा चमक रहा था, बाल उनके लहरा रहे थे। वो गोपियों के स्वामी मेरे गति हो। आखिरी में इस तरह से हमें चिंतन करना चाहिए। और फिर देवताओं ने जब नगाड़े बजाए, ऋषियों ने मंत्रोच्चार किया, तो भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया, और बताया गया कि वो वैकुंठ में उन्होंने प्रवेश किया, वैकुंठ में चले गए वापस। तो हम देखते हैं कि भीष्म पितामह का जो चरित्र है, पूरा जीवन जो है बलिदान का जीवन है उनका। अपना उनका कुछ नहीं था। सोचिए, जैसे आज हम देखते हैं भारत का जो प्रधानमंत्री के विषय में भी यही कहा जाता है कि उनका अपना कुछ है ही नहीं, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। तो ठीक वैसे ही भीष्म देव कोई विवाह नहीं किया, कोई संतान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पूरा जीवन बलिदान में दिया उन्होंने अपना। तो हम भक्तों को भी भीष्म पितामह से ये सीखना चाहिए कि हर प्रकार से उन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में लगाया, जैसी भगवान की इच्छा थी। उन्होंने भगवान के ऊपर बाण क्यों मारे? कई बार ये भी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, अरे भीष्म पितामह ने भगवान को लहूलुहान कर दिया, बाण चला दिए, कैसे भक्त हैं भाई? नहीं, भगवान को वीर रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान की इच्छा थी कि कोई मुझे वीर रस का आस्वादन कराए, तो भगवान का भक्त ही जानता है। तो भगवान के ऊपर उन्होंने बाण चलाए, इसलिए तो भगवान को जब बाण लगे, उनका मुकुट, उनका एक यहां कवच था, वो टूट गया था। बताया गया कि वो कवच टूटा हुआ भी भगवान के शरीर में बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि भीष्मदेव ने बाण चलाए थे। तो आज के दिन एक ऐसे महाजन का तिरुभाव तिथि है, हमें भीष्मदेव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने मन, वचन और कर्म से अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया, आत्मनिवेदनम कहा जाएगा इनको भी, बलि महाराज की तरह से। हम भी भीष्मदेव से प्रार्थना करें कि हम भी अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के सेवा में मन, वचन और कर्म से लगा सकें, जिससे हमारा जीवन भी सक्सेसफुल हो सके। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए, मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया भक्तों का, लेकिन मैं सोच रहा था कि भीष्मदेव की कथा को पूर्ण किया जाए। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री